अवाम को अशियाए खुरोनोश की अर्जा नरखों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशियाए खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमजानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशियाए ज़रूरियात की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की, जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की दोहाई, नाजायज़ मुनाफाखोर बेलगाम प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक समेत हर सब्जी के निर्ख आसमान पर। बेसन, खजूर और फलों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर भी मार्केट रेट से 20 रुपये महंगे, 70 रुपये फरोख्त। सेब 300 से 400 रुपये, केला 350 रुपये दर्जन, अमरूद 250 रुपये किलो हो गया। कराची में सुर्ख मिर्च 100 रुपये इजाफे से 800 रुपये फ़ी किलो हो गई। कराची और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहर व अफ्तार के दौरान गैस की लोड शेडिंग, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का महंगाई के सदेबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिराम फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरीम नवाज ने अशियाए खुरोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, रमज़ानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की फ्राहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। ताजिर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब, कहा कि कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफ़ा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अक़ीदा, इस्लाफ और माशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। IMF का वफ़द इक़्तिसादी जायजे के लिए कल पाकिस्तान आएगा। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में टेक्निकल और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय कर लेगा कि उसके बाद कभी इस किस्म के बहरान का जो है वो शिकार ना हो। मसल्ह फ़ौज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो अगले 2 साल में पाकिस्तान मुआशी बहरान से छुटकारा हासिल कर लेगा। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में दिन रात मुआशी बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही है। आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत गरीब आदमी के लिए दिन रात काम कर रही है। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड देखकर गोलियां मारते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि पहाड़ों पर बैठे लोग नीचे ना उतर आएँ। कौम को मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ अनासर 26 नवंबर को ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे, कौम ने उनका साथ नहीं दिया।
अपोजिशन का स्टेटमेंट था वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ इजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। कौन से वो इजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे, उन 8 अजला का नाम बता दे। मैं इस दावे का, वो उमर अयूब का दावा हो, वो किसी और साहब का दावा हो कि आपके आज़ादी की कोई बात है तो हमारा 1 इंच लैंड 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। सड़कें बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। कुछ जत्थे बंदूक के जोर पर आकर सड़कें बंद करते हैं। बलूचिस्तान में 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हुकूमत ने 1-1 इंच की हिफाजत यकीनी बनाई है। सिक्योरिटी फोर्सेस में यह सलाहियत है, हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। मिसिंग पर्संस को प्रोपेगेंडा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर अयूब कह रहे हैं कि कुछ इजला ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब आकर बता दें कि वो कौन से इजला हैं जो मुखालिफत का ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब या किसी और साहब का दावा गलत है। महज सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी का तकरीब से खिताब। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर से मुलाकात। दौरा अमरीका के हवाले से आगाह किया, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान। यूक्रेनी सदर ने केयर स्टार्मर से इज़हार तशक्कुर किया, कहा कि हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 2.26 अरब पाउंड कर्ज का मुआहदा तय। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल होगी। यूक्रेन की सलामती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं की लंदन में बड़ी बैठक। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की भी शिरकत। यूक्रेन से मुतालिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए यूरोपीय रहनुमाओं की आमद। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे इजलास में पहुंच गए। इतालवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर, कैनेडियन सदर समेत कई अहम रहनुमा इजलास में पहुंच गए। इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरिब को तकसीम नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन जंग रोकने के लिए कीव के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के साथ जंगबंदी मंसूबे पर बातचीत करेंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि नेटो को मजबूत रखने के लिए यूरोप दिफाही अखराजात में इजाफा करेगा। आज यूक्रेन की हिमायत करें। यूरोपीय रहनुमा ज्यादा से ज्यादा फंड्स दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो कल मुलाकात करेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फ़राहमी समेत दीगर मामलात पर भी बात होगी। अकोड़ा खटक धमाके की तहकीकात। पुलिस समेत हसास इदारों ने तमाम जख्मियों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। अब तक हसास इदारों ने 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलमबंद किए। खुदकुश बमबार के आज़ाद DNA के लिए भिजवाने के बाद CCTV तहवील में ले ली। कॉल डेटा ट्रेस करने पर भी काम जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े मनशियात फरोशी के नेटवर्क बेनकाब होने का मामला। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का 2 निजी कुरियर कंपनियों से राब्ता। दोनों कंपनीज अपने फोकल पर्सन मुकर्रर करें। CIA की हिदायत। कुरियर के जरिए मनशियात इस्लामाबाद और लाहौर से कराची भेजी जाती थी। अरमगान और शिराज को 4 मार्च को ATC सेंट्रल जेल पेश किया जाएगा। MQM की इस वक्त अपनी सूरत हाल बहुत खस्ता है। MQM PSP माफिया के कब्जे में है। जब उन्होंने देखा कि हम मसाइल हल कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी दुकान पहले ही सजा ली। MQM को पहले अपना भाव मालूम होना चाहिए। सूबाई वज़ीर सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन के वाजिबात की बात की। पहले ये पूछा जाए कि वाजिबात ना मिलने का सिलसिला कब से शुरू हुआ। KDA को 3 अरब रुपए के करीब हम दे रहे हैं। KMC के कुछ पैसे भी काबीना ने मंजूर कर लिए हैं। मुल्क भर में बारिशों के स्पेल की पेशगोई। पंजाब में आज और कल बादल खुलकर बरसेंगे। अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 4 मार्च तक जारी रहेगा।
तमाम इजला की इंतजामिया को वार्निंग जारी। मरी, गिलियाद समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी मतवक्के। नया ताकतवर मौसमी सिस्टम आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। गरज चमक के साथ बारिश, आंधी और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की शनाख्त राहील परवेज, मोहम्मद उमर, यमाम नदीम और रूहान महमूद के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान सादालू शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलविस पाए गए। मुल्जिमान से 12 पाकिस्तानी पासपोर्ट, तालीमी दस्तावेजात और मोबाइल सिम्स बरामद। माह सयाम का तक़द्दुस पामाल, गजा पर फिर से इसराइली जारहत का आगाज़। इसराइली फोर्सेस की रफ़ा पर गोलाबारी और बैत हनून पर ड्रोन हमला। 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। खान यूनुस में इसराइली शेलिंग से 5 फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी हुए। इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी रोक दी। इमदादी सामान रोकने के फैसले को अमरीकी हिमायत भी हासिल। खाने पीने की अशिया समेत हर किस्म के सामान का दाखिला बंद कर दिया गया। फ़लस्तीनी अवाम तबाहाल घरों के मलबे पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और इफ्तार करने पर मजबूर। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 5 मार्च से होगा। ख्वाहिशमंद अफराद दिन सुबह 11 बजे से हरमैन शरीफैन अथॉरिटी के पोर्टल पर अपने कवाइफ रजिस्टर करवा सकते हैं। शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। हरमैन शरीफैन अथॉरिटी। रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर से उम्रा ज़ायरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा। मक्का मुकरमा में उम्रा ज़ायरीन के लिए पार्किंग और मस्जिदुल हराम तक शटल सर्विस का आगाज़। ट्रैफिक की रवानी जारी रखने के लिए खुसूसी पार्किंग का एहतमाम किया गया।